बेटा खाना नहीं खा के? आपकी आवाज से तो मेरी आवाज ज्यादा लग रही है केले की। यस। ओके, सो लेट्स क्विकली डू एक्सरसाइज। लेट्स टेक अ डीप ब्रीथ फॉर 5 टाइम्स। चलो सब जाग जाओ, पहले ब्रीथ करो, फिर उसके बाद हम दूसरी वाली करेंगे, ठीक है? टेक अ डीप ब्रीथ। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, लास्टली इनहेल, एक्सेल। चलो अब फटाफट रब योर हैंड्स क्विकली एवरीवन। आज का तो सर्दी है, वैसे ही मजे आएंगे, है ना? हाथ गर्म हो जाएंगे। चलो जल्दी जल्दी करो, फास्ट। जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। नाउ स्टॉप एंड पुट योर हैंड्स ऑन योर आईज। ओके, दैट्स गुड। नाउ रिमूव इट। चलो, दैट्स गुड। सो सब जाग गए हो ना? सब अच्छा खासे पता नहीं परांठे खा के आए हो, सब सो रहे हो। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ न्यू चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। सो बेटा पहले तो मुझे बताओ, ये चैप्टर आपकी क्लास में हो चुका है? रेज योर हैंड। इट्स डन। सो वी आर गोइंग टू रिवाइज इट देन, ठीक है? सो देन वी आर गोइंग टू रिवाइज इट। आई विल कॉल स्टूडेंट्स नेम एंड दे विल टेल मी द आंसर ऑफ जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है? So now let's start with the very first question. And for this, I'm going to call 7th A Arshdeep Singh. 7th A Arshdeep Singh. What is electric current? Electric current is the flow of electric energy in electric circuit. Electric energy in an electric circuit. Okay. Pretty right. और कोई बताना चाहेगा इसका आंसर? यस, फर्स्ट बेंच आ जाओ, वहीं से बोल दो बेटा। I'm अच्छा, the माइक सब ना अपना वहीं डेस्क पे रखो, ऑन करके रख दो, वहीं से आवाज आ जाती है। यू डोंट हैव टू होल्ड। मेरे पास माइक है, वो सामने वहां दूर पड़ा हुआ है। चलो बोलो बेटा। And the flow of electrons in an electric circuit. इलेक्ट्रॉन्स इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट, दैट इज क्लियर, ठीक है? दैट्स गुड। अब किसी को पता है इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? डेफिनेशन इज राइट, दोनों की डेफिनेशन ठीक थी, ठीक है? लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? अब आप सबने मैटर पढ़ा हुआ है इन योर क्लास फिफ्थ? यस, सबने पढ़ा है मैटर? रेज योर हैंड। सबको पता है मैटर क्या होता है? हु कैन टेल मी व्हाट इज मैटर? इफ आई आस्क यू व्हाट इज मैटर, मैटर क्या होता है? किसको कहते हैं मैटर? यस, कौन बताएगा? यस, सेवंथ बी। ये सेवन बी से कोई? ये सेवन सी से? ओके, सेवंथ ए से। आई कैन सी थर्ड बेंच में मिडल गर्ल जो बैठी हुए हैं वो हैंड रेस कर रहे थे। बेटा वहीं से खड़े होके बता दो। यस यस, यू। यस बेटा। Solid liquid gas. सॉलिड लिक्विड गैस, yes, these are also matter, but can you define matter? आप ही क्या आ गए? यस बेटा, आप बोल दो। Matter is matter is made from small particles that are called molecules. ओके, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, दैट्स आल्सो करेक्ट। बैठ जाओ, दोनों बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब वो जो साथ में एक गर्ल है जिसके हैंड रेज है, बेटा आप बात बताओ। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, बाकी सबकी आ गई थी क्या? जो उन्होंने बोला वो फर्स्ट बेंच वाला बताओ क्या बोला? Matter is something that occupies the space. Occupy space, that's good. So when we define matter, we have to define matter. क्या है matter? वो चीज जो जगह घेरती है और जिसका कुछ वजन है, ठीक है? जिसका जिसको हम नाप सकते हैं कितना हैवी है, ठीक है? तो what we can say matter is what? Anything that occupies space and has mass. अगर याद आ जाए तो you can recall it. So that is what you remember and you learn in your class 5th. Even in class 6 when you learnt about electric current, there also you learnt about this. So matter is what? Anything that occupies space and has mass is a matter. अब जो मैटर है, इवन ह्यूमन बींग्स, वी ऑल्सो आर मैटर। जो हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स है जिसको हम देख सक रहे हैं, उठा सक रहे हैं, दीज आर मैटर। हवा इज अ मैटर, एयर इज अ मैटर,
ठीक है, क्योंकि वो जगह घेरती है, उसका भी वजन होता है। सो इट्स अ मैटर ओनली। अब जो मैटर है, जस्ट इमेजिन दिस इज अ मैटर, ये कोई मैटर है, कोई बॉल है, कुछ भी, एनीथिंग, ओके, इट्स अ मैटर। अब ये मैटर भी किसी चीज का बना होगा, कुछ पार्टिकल्स का बना होगा, छोटे पार्टिकल्स। ठीक है, लेट्स सी दीज आर द पार्टिकल्स। अब ये जो छोटे पार्टिकल्स का बना है, इसको हम कहते हैं एटम्स। सो दीज आर एटम्स। अब एटम्स के अंदर स्मॉल पार्टिकल्स और होते हैं, ये भी फर्दर सबसे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं, उससे ज्यादा कोई छोटा नहीं होता। अगर हम कहें तो इसके अंदर जो छोटे पार्टिकल्स हैं, ओके, लेट्स सी कि इसके पास जो छोटे पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर दो कलर के मैं दिखा रही हूँ, एक ग्रीन और एक व्हाइट। सो व्हाइट वन को हम कह देते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज है। सो दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। बेटा इसको नोट कर लो साथ में कहीं अपने जो कॉपी में, क्योंकि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। और इसको हम कहते हैं प्रोटॉन्स। सो दीज आर कॉल्ड प्रोटॉन, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इन एटम। और वहीं अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें, इसका ऑपोजिट, पॉजिटिव के ऑपोजिट, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। सो दोज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, जो अभी हमने डेफिनेशन में वर्ड सुना, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट है? इन एटम। दीज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इनके जो चार्ज है, ठीक है, वो नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, सो दीज आर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स। कहाँ प्रेजेंट है? एटम। एटम कहाँ प्रेजेंट है? मैटर में। ठीक है, तो अगर हम चले, बड़े से छोटे होते हैं मैटर, एटम, देन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज है, पहले ये बना लो, फिर देन आई मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। फिर ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम तुमसे कोई पूछे कि कैसे करंट बना है, कैसे फ्लो कर रहा है, तो यू शुड टेल विथ कॉन्फिडेंस। डन। तो ये हमारा हो गया। अब इसी में अगर हम कहें, मैं इसको इरेज कर लूं, शैल आई इरेज इट? Yes. अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज है। अब कोई चीज जो नेगेटिव चार्ज होगा वो किस तरफ को दौड़ेगी? पॉजिटिव की तरफ या नेगेटिव की तरफ? पॉजिटिव की तरफ। तो इसने कहा को मूव करना है? पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगी। अब जो जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ, मतलब ये जब भागते हैं, ये फ्लो करते हैं, तब इनके फ्लो के कारण, इनके चलने के कारण करंट फॉर्म होता है, करंट बनता है जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन जो हमारा करंट है वो इसके ऑपोजिट मूव करता है। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें जो इसके कारण बन रहा है, दैट इज मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। वो पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड जाएगा। इसको बेटा लिख लो, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, जिसके कारण बल्कि करंट बन रहा है, लेकिन जो बना है करंट, दैट इज मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड। ठीक है, उसकी जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है इलेक्ट्रिक करंट की। अब और चीज हम यहाँ पर आते हैं, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक वर्ड आता है, इट कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के कारण ही बना है। एंड द करंट मीन्स दैट इज फ्लो। करंट का मतलब होता है फ्लो। सो हियर वी कैन इजिली से द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट।
अगर आप इस तरह से याद करोगे, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स, करंट मीन्स फ्लो, बहना, कोई चीज बह रही है, चल रही है, क्या बह रही है, इलेक्ट्रॉन, कहां पर, इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सो यू डोंट हैव टू क्रैम इट, आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, अगर आप इस वे में याद करोगे। और ये आपकी आगे वाली क्लासेस में भी हेल्प करेगा, क्लास 8 में भी आपकी इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, आगे जो हायर क्लासेस है देयर आल्सो यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस इन डिटेल। इफ दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, तो क्या होगा, आपको बाकी का जो आगे की नई चीज है वो पढ़ना इजी रहेगा। इज इट क्लियर? रेज योर हैंड इफ दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर बेटा। ओके, सो दैट्स गुड। सो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये अभी हमने किया है फ्रॉम 7th बी गुरिंदर सिंह, 7th बी गुरिंदर सिंह। गुरिंदर सिंह इज प्रेजेंट? यस बेटा। बेटा माइक ऑन है ना आपका, वहीं से बोल दो आप। नेगेटिव टू पॉजिटिव, यस, तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। बेटा ये सारे क्वेश्चन साथ साथ लिखते रहना, क्योंकि आपके अभी पेपर होने वाले हैं, एग्जाम होने वाले हैं, इस तरह के क्वेश्चन ही आएंगे आपके उसमें, ठीक है। सो दीज आर लाइक यू कैन गेट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और रिवीजन क्वेश्चंस, दीज आर बेसिकली। So direction of electric current is from positive to negative side. Now, what is an electric circuit and its components also? From 7C, Janvi Chaudhary is there. 7C, Janvi Chaudhary. Yes, beta. Janvi is there. Ma'am, she is absent. She is absent. Okay, तो 7C से फिर किसी और को बुलाते हैं. Let me call 7C. Jashanpreet Singh is there. Jashanpreet Singh. Yes, बेटा आ जाओ. Yes, what is an electric circuit and its components? Yes, better. Do you know what is electric circuit? When the flow of current, अच्छा, सर्किट किसे कहते हैं? हमने कहा हमने एक सर्किट बना दिया, सर्किट क्या होता है? flowing of current, इलेक्ट्रिक छोड़ दो, फॉरगेट इलेक्ट्रिक, सर्किट क्या होता है? मैंने कोई सर्किट तैयार किया है, ठीक है, मैंने, या फिर अगर आपने कभी सुना हो कोई पार्क बना है आपकी सोसाइटी में, देयर इज अ पार्क, और यहाँ पर उन्होंने एक सर्किट बना दिया है, पार्क सर्किट, और भी कैसे, वॉकिंग सर्किट। क्या होता है सर्किट, क्या होता है? मेरे मुंह से आंसर निकल गया है, मैंने बनाते हुए बोल दिया है, वैसे अगर किसी ने नोटिस किया हो। सो व्हाट इज सर्किट? सर्किट मीन्स पाथ, पाथ यानी रास्ता, इलेक्ट्रिक पाथ, करंट का रास्ता, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। सिट डाउन बेटा, ये 7th है, फर्स्ट बेंच, बताओ बेटा क्या आंसर है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? Unbroken path through which electric current flow is called electric circuit. तो अनब्रोकन की जगह कैन वी यूज क्लोज्ड पाथ? Yes. Closed path है ना, so closed path is more appropriate. So write down everyone definition of electric current, लिखो इसे। An electric circuit is a closed path, is a closed path that allows, is a closed path that allows electric current, is a closed path that allows electric current to flow through it, electric current to flow through it. Again I am dictating, an electric current is a closed path
An electric circuit is a closed path that allow electric current to flow through it. Electric current to flow through it. So is it clear? क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट? ठीक है. अब इलेक्ट्रिक सर्किट आई वांट टू मेक. हाउ कैन आई मेक इट? क्या चाहिए होगा मुझे इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए? व्हाट डू आई नीड? ओके, 7th बी से बताओ जरा मुझे. 7th बी से जगरूप सिंह. 7th बी जगरूप. यस बेटा, क्या चाहिए होगा बेटा मुझे? मुझे इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है. हाउ कैन आई मेक इट? डू यू नो द आंसर? यस बेटा. जगरूप, डू यू नो द आंसर बेटा? अच्छा, आगे आ जाओ, माइक के पास आओ, टेबल के पास आओ. यस बेटा. अब आप मुझे ये सोचो, जस्ट इमेजिन करो, हमने अपने घर पे बल्ब जगता हुआ लगाना है कि वो ग्लो करता हो. तो उसके लिए क्या क्या चाहिए होगा हमें? मैम सोर्स ऑफ करंट. यस, सोर्स ऑफ करंट कहाँ से आएगा बेटा? सपोज कर लो मेरे घर पे करंट के पीछे से वायर नहीं है. अब मुझे घर पे स्ट्रेट करंट चाहिए, तो मैं कैसे लाऊंगी? बल्ब को कैसे ग्लो करूंगी? दूसरा मेरे पास क्या ऑप्शन है? क्या ले सकती हो बेटा? अगर आपको याद, आपने देखा होगा अपने घर पे कुछ ऐसा होता है आपके घर में, ऐसा पड़ा कुछ? मैम सेल. सही है, ठीक है. यहाँ से हमें अपनी लाइट आ गई. चलो, फर्स्ट हमें सोर्स ऑफ लाइट करंट मिल गया, सेल. अब दूसरा क्या चाहिए बेटा? बल्ब. बल्ब चाहिए, जिसको हमने जलाना है ना. ये हमारा बल्ब हो गया, ठीक है. अब मैम वायर. वायर चाहिए. यस, हम वायर. मैम स्विच. स्विच चाहिए. यस, ऑन ऑफ भी तो करना है, ठीक है. सो अब बताओ, ये बन गया हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट बेटा. मैम यस. तो दिस इज इलेक्ट्रिक सर्किट. ठीक है, ये जो भी आपने बनाया, ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक सर्किट. हमने कोई चीज जलानी है, ऑन करनी है, जिसमें बस इलेक्ट्रिसिटी आनी चाहिए. वो क्या, हमें कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रिसिटी आ रही है नहीं है आ रही? बल्ब से. तो सबसे पहले बल्ब चाहिए, और हमें सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक, वो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए जहां से हमें आ सके. तो दिस इज स्विच दैट वी नीड. This is bulb, this is cell, and these are conducting wires. So that's good. ठीक है बेटा, sit down. Sit down. That's good. So ये हमें जगरूप ने बताया और ये सारा सही बताया. ठीक है. So these are the components of electric current और sorry electric circuit. अब मुझे बेटा ये बताओ, if यहां पर ऐसे इसको गैप दे दूं तो इस सर्किट को क्या कहते हैं? What do we call it? यस, बोलो. 7th बी से मिडिल रो फर्स्ट बेंच गर्ल. बेटा आप बताओ. 7th बी, ये जो मिडिल रो में गर्ल है. यस बेटा बताओ, कोई भी बता दो. मैम ओपन सर्किट. ओपन सर्किट. और अगर मैं इन वायर को कनेक्ट कर दूं, देन मैम क्लोज सर्किट. क्लोज सर्किट. सो दैट्स गुड. सो कमिंग टू नेक्स्ट. Okay. So now next question. Now what happens? अब अगर इलेक्ट्रिक सर्किट की बात हो रही है, ठीक है. What happens in a electric circuit if, पहली कंडीशन, वायर इज फॉर्म्ड ऑफ रबर. जो हमारी कंडक्टिंग वायर है वो रबर की बनी हो तो क्या होगा? सो 7th बी से समर सिंह इज देयर. 7th बी समर सिंह. मैम करंट डज नॉट फ्लो. Why? मैम बिकॉज रबर इज इंसुलेटर. So yes, so here what we are going to write, we are, sit down beta, that's good. So rubber is insulator and it will not allow to current pass through it. So that's why current will not flow. ठीक है.
आ जाते हैं सेकंड पे, सेल इज नॉट प्रेजेंट। अब सेल ही नहीं प्रेजेंट है तो क्या होगा? सो 7C से बलजोत सिंह, 7C बलजोत सिंह। ओके, हिमांशी वर्मा। यस बेटा, if cell is not present in a circuit what will happen? Ma'am, current will not flow. तो फ्लो ही नहीं करेगा, करंट ही नहीं होगा। पहली बात तो फ्लो तो तब करेगा जब होगा। सो देयर विल बी नो करंट इन अ सर्किट। ठीक है, सो दैट्स गुड। सो देयर विल बी करंट। हम फ्लो की बात नहीं करेंगे, हम करंट की बात करेंगे। करंट ही नहीं होगा तो फ्लो कैसे करेगा? क्योंकि हमने जो है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं रखी। ठीक है, नाउ सेवंथ है ज्योति का। स्विच इज नॉट देयर, स्विच नहीं है, क्या करें? Ma'am, then current do not pass. तो स्विच नहीं होगा, पास नहीं करेगा। Ma'am, no. उसके बाद भी कर सकता है, अगर हमने स्विच के बिना वायर्स को कनेक्ट कर दिया इन द प्रीवियस केस। अभी ये है, मैंने यहाँ पर स्विच नहीं रखा। No, the bulb does not glow. वाई बल्ब विल नॉट ग्लो, मैंने दोनों वायर्स को कनेक्ट कर दिया है, ये तो जा रहा है। अब यहाँ पर ये देखो बेटा ज्योतिका, अब यहाँ पर अगर स्विच नहीं है, अब मैंने करंट बंद करना है, कैन आई डू दिस? मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको कट करना पड़ेगा, और अगर दोबारा ज्वाइन करना है फिर से मुझे वायर्स को लगाना पड़ेगा। सो इट्स ए टीडियस जॉब फॉर मी, है ना, मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। सो हियर वी कैन से इफ स्विच इज नॉट देयर, circuit will not क्या होगा? Circuit will do not open. will not open or closed on our call। जब हम चाहते हैं तब वो ऑन ऑफ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये चीज होगी, क्योंकि स्विच क्या करता है? मेक और ब्रेक द सर्किट, या तो सर्किट को बनाता है या तो उसको तोड़ता है। ठीक है, सो दैट सिट डाउन बेटा, सिट डाउन। नाउ बल्ब इज नॉट देयर, बल्ब भी नहीं है। पायल फ्रॉम द सेम क्लास 7th A। अच्छा, पायल इज एब्सेंट। राजदीप सिंह इज देयर। यस बेटा, अब बल्ब नहीं, अब क्या हो जाएगा? सर्किट में हमने बल्ब नहीं लगाया, अब कॉन्टिन्यूसली करंट मूव कर रहा है। ये देखो, इस वाले सर्किट पे आ जाते हैं, मैंने यहाँ पर अब बल्ब नहीं लगाया। ठीक है, अब इट इज कॉन्टिन्यूसली फ्लोइंग, करंट इज कॉन्टिन्यूसली फ्लोइंग। क्या होगा इसमें? अब बल्ब नहीं है, वायर्स है और सेल, सिर्फ बैटरी है या सेल है। अच्छा, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। आप साइकिल राइड कर रहे हो, ठीक है, या वॉकिंग कर रहे हो या रनिंग कर रहे हो, एक रोड है एकदम स्मूथ है, तो आप कैसा करोगे? आराम से चलते, तेज तेज चलते रहोगे, क्योंकि कुछ आगे है ही नहीं ऑब्स्टिकल, है ना। या राइडिंग कर रहे हो साइकिल, स्पीड सही देते रहोगे, कि क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं, सड़क एकदम सीधी है, एकदम स्मूथ है, ठीक है, कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। लेकिन क्योंकि आप तेज चला रहे हो तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाओगे? थक जाओगे। यस, यू विल गेट टायर्ड। आप वहीं पर वही कोई और सड़क पे जाते हैं, वैसी स्मूथ सड़क है, लेकिन बीच में कुछ कुछ गैप के बाद वहां पर स्पीड ब्रेकर्स है। स्पीड ब्रेकर सबको पता है ना, बम्पी से होते हैं रोड्स, है ना। आप वहां पर क्या करते हो? आप स्पीड थोड़ी स्लो डाउन कर देते हो। तो स्लो डाउन करने से क्या होता है? यू गेट योर एनर्जी बैक, आपको एनर्जी वापस मिलती है, फिर आप स्टार्ट करते हो, फिर आप रिलैक्स होते हो, फिर से स्पीड ब्रेकर आता है। आप बताओ कौन से केस में आप ज्यादा दूर तक जाओगे, जहां पर स्पीड ब्रेकर था या जहां पर नहीं था? मैम यहाँ पर नहीं था। वहां पर ज्यादा दूर तक जाओगे मैम मैम जहाँ पर था। जहां पर था, क्योंकि आपने बार बार अपनी एनर्जी स्टोर की, है ना। दैट इज हाउ। अब सेम ऐसा, अब यहाँ पर हमें कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है। अब यहाँ पर सर्किट में स्पीड ब्रेकर है कौन? बल्ब। क्योंकि बल्ब क्या करता है? जो पाथ है, जो करंट का है, उसको कंट्रोल भी करता है।
कि ज्यादा जो है करंट एक्सप्लोड ना हो, ठीक है, ज्यादा करंट यूज ना हो जाए, जितना चाहिए उतना ही यूज किया जाए। तो वो एज ए रेजिस्टर भी काम करता है। अगर बल्ब नहीं होगा तो ये जो सेल है जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो सिट डाउन बेटा। सो बल्ब इज नॉट देयर तो क्या होगा, सेल एग्जॉस्ट फास्ट, जल्दी खराब या खत्म हो जाएगा। यूज्ड अप भी लिख सकते हो, सेल यूज्ड अप फास्ट। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, सो इसको ध्यान से करो। ये आपने सब पढ़ा हुआ है, लेकिन आप उस पे रीजनिंग में जाओ कि अगर ये चीज थी तो थी क्यों, अगर नहीं है तो क्या होगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस इन सेल एंड बैटरी फ्रॉम 7th B. Nikita is there, 7th B Nikita. यस बेटा, सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस है। Ma'am, cell contain minimum energy than battery. What is this? Battery. What is this? Cell. So what is the difference in cell and battery? When two cells are joined with the wire, then it is called battery. So when two cells are, okay, so let's move here. अब इसको ध्यान से देखो। Now what is this? Now here I am using 3 cells. So what do we call it? Battery. तो जो आपने डेफिनेशन बोली फिर वो लग रहा है सही होगी अगर हम कहें कि ओनली 2 cells joined. And two or more cells joined. Okay, so you're pretty no, ये थोड़ा बहुत आपको पता है. So let's focus on this. बेटा sit down. So when we say or when we talk about cells, cell is a single unit. सबसे पहले जो बेटा आप सबने लिखना होता है सेल के बारे में, it's a single unit. लिखो, cell is a single unit single unit and is a source of electric current and is a source of electric current. अब लिखो, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो बैटरी में, when more than two cells, when या फिर लिखो when two or more than two cells join together or connected together, when two or more than two, when two or more than two cells join together, these are called battery, these are called battery. अब आपने बेटा मुझे एक चीज बतानी है, मेरे पास ये सेल्स हैं,
Now you have to tell me which arrangement of cells in a battery is correct. कौन सा वाला सही है? बताओ, बोलो, सारे बोलो. Why B? Because yes, so here you can see opposite charges are connected together and here ये वाला सही है, लेकिन यहाँ पर हमने गड़बड़ कर दी. So that's why current will not flow. ठीक है? So that's why. So coming to the next question. What will happen to the glow of bulb? अब हम बल्ब के ग्लो की बात कर रहे हैं जो सर्किट पे हमने लगाया है. ठीक है, कि वो कैसा चमकेगा. ठीक है, फर्स्ट इज इफ नो सेल इज प्रेजेंट. ये सेवंथ है. फर्स्ट व्हेन, सेकंड बॉय. मैम bulb will not glow. बल्ब विल नॉट ग्लो. क्यों नहीं ग्लो करेगा? क्योंकि देयर इज नो करंट. सो हियर वी कैन से नो करंट. करंट ही नहीं है तो क्या होगा? बल्ब विल नॉट ग्लो, इसलिए वो ग्लो नहीं करेगा. कमिंग टू द सेकेंड, वन सेल इज प्रेजेंट. अब सर्किट में एक सेल प्रेजेंट है तो क्या होगा? बल्ब ग्लो करेगा? नहीं करेगा? करेगा. लेकिन क्या ग्लो बहुत ज्यादा होगा या डिम होगा? तो इट विल ग्लो बट डिम ग्लो. अब हमारे पास बैटरी है तो बैटरी कैन बी मोर देन 2 सेल्स एनीवेयर, है ना. सो बल्ब क्या करेगा? ज्यादा ग्लो करेगा? कम? So here we can see more glow. Done? So moving to the next question. Why switches are made of bakelite? अब हमारे यहाँ पर जो स्विचेस हैं वो बैकलाइट के क्यों होते हैं? आयरन के क्यों नहीं होते? क्योंकि अंदर तो वायर मेटल है, तो मेटल के क्यों नहीं है? Why these are different? हम उनको आराम से टच क्यों कर पाते बिना डरे? So from 7th A Pulkit is there. 7th A Pulkit. Sorry, 7th B Pulkit. 7th B Pulkit. So yes, beta, why switches are made of bakelite? Bakelite is basically kind of plastic. पहले तो ये देख लो. It's a plastic, kind of plastic. So why switches are made up of this material, not of metal? प्लास्टिक क्या होता है बेटा? कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है? मैम कंडक्टर. क्या प्लास्टिक से करंट पास करता है? मैम नो. तो फिर वो कंडक्टर कैसे हुआ? वो तो इंसुलेटर हुआ. फिर हुआ या नहीं हुआ? मैम इंसुलेटर हुआ. इंसुलेटर हुआ. तो अब हमने जो है प्लास्टिक को यूज किया स्विचेस के लिए जो कि इंसुलेटर है, तो वो हमें क्यों हेल्प करेगा? कैसे हेल्प करेगा? मैम करंट लगने से बचाएगा हमें. है ना, prevent from electric shock. So that is the answer. Sit down beta. So here you can see bakelite is a insulator. Bakelite is a insulator and prevent us from getting electric shock. Bakelite is an insulator that prevent us from getting electric shock. Bakelite is an insulator that prevent us from getting electric shock. ठीक है? So coming to the next question. Why do electrician wear rubber gloves? तो आपने कई बार देखा होगा कि हमारे घर में भी आते हैं या फिर कभी जो है बाहर स्ट्रीट्स जो होती हैं, स्ट्रीट लाइट्स को जब वो काम कर रहे होते हैं, दे वेयर रबर ग्लव्स. इवन उन्होंने शूज भी जो है रबर वाले पहने होते हैं. क्यों? वो नॉर्मल जैसे मैं हाथ से सीधा किया ऐसे ऐसे और करके चले गए, चले ना जाए.
क्यों नहीं ऐसे वो सिंपल अपने नेकेड हैंड से कर लेते हैं? वाई सो? ये 7th बी कॉर्नर रो फर्स्ट बेंच बॉय, बेटा मिडल में जो बैठा है। Ma'am, because rubber is an insulator of a current, so it prevents from getting shock. सेम आंसर जो पिछला था, उसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सो रबर ग्लव्स आर इंसुलेटर्स एंड thus prevent us from getting electric shock, है ना? सेम, दैट्स गुड बेटा। नाउ फंक्शन ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर, तो ये आपके उसमें टेक्स्ट बुक में भी है बेटा। एमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, कहाँ यूज होता है एमीटर, हम कहाँ पर यूज करते हैं, वेयर डू वी यूज एमीटर? एमीटर का, अच्छा एमीटर का सिंबल क्या होता है? अगर हम एमीटर के सिंबल की बात करें, ऐसे बना होता है। वोल्ट मीटर के लिए वी बना होता है। So where do we use these two meter? Meter basically these are the devices that to measure something. But what do they measure? So that is what you have to find out. अगर हमने ये पता करना हमारे सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है, क्या यूज करेंगे? दैट्स गुड। अगर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि यहां से यहां जो करंट जा रहा है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो फाइंड करना, तो क्या यूज करेंगे? तो लिखो, एमीटर इज यूज्ड टू फाइंड, sorry not to find, emitter is used to measure the, emitter is used to measure the current flowing, current flowing, it is used to measure the current flowing in an electric circuit, in an electric circuit. Coming to voltmeter. Now voltmeter, voltmeter is, voltmeter is used to measure, voltmeter is used to measure the electric potential, the electric potential between the 2 points, electric potential between the 2 points in an electric circuit. अब इसका क्या मतलब हुआ बेटा, इसका क्या मतलब हुआ? अब हमने एक चीज पढ़ी थी स्टार्टिंग में कि करंट जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, ठीक है? पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है। तो जब ये यहां से जा रहा है तो यहां ज्यादा होगा या कम होगा पॉजिटिव एंड पे? ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो कहां पर ज्यादा होगा, पॉजिटिव एंड पे ज्यादा होगा या नेगेटिव में? अगर हमने एक वर्ड यूज किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या मतलब होता है इसका? पोटेंशियल मतलब क्या होता है? पोटेंशियल मतलब किसके पास कोई चीज लेने की ताकत या समझने की ताकत, कैपेबिलिटी कितनी है, ठीक है? अब यहाँ पर हम इसको बहुत ही इजी वे में समझते हैं। हमारे पास 2 बीकर है, आई हैव 2 बीकर्स, ठीक है? मेरे पास 2 बीकर है यहाँ पर। Now one is filled with water. I am filling it with the water. ये ऊपर तक भरा हुआ है, मेरे पास एक बीकर पूरा ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। नाउ सेकेंड में मेरे पास सिर्फ इतना पानी है, ओनली दिस मच, ठीक है? नाउ मैंने इनको यहाँ पर एक पाइप से कनेक्ट कर दिया, ये बीच में पाइप से कनेक्ट हो गया। अब मुझे बताओ पानी जो है, ये 2 बीकर है ए और बी, ए से बी में जाएगा, बी से ए में जाएगा? बताओ सभी बोलो, ए से बी जाएगा, बी से ए जाएगा? ए से बी क्यों जाएगा? वाई इट विल गो फ्रॉम ए टू बी?
क्योंकि किसके पास ज्यादा है, ए के पास है, तो बी के पास जाएगा। और कब तक जाएगा, जब तक दोनों बराबर ना हो जाए। तो ये भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है। किसके पास ज्यादा है, ज्यादा से कम के पास जाएगा। अगर मैं यहाँ पर दो बच्चों को बोलूं कि तुमने ये कोई एक्स वाई जेड टॉपिक है, ये आपस में डिस्कस करना है, अब जिसको ज्यादा आता होगा वो बताएगा या जिसको कम आता है वो बताएगा, ये बताओ। जिसको ज्यादा आता है वो पहले उसको समझाएगा ना कि नहीं ये टॉपिक ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है, फिर दोनों का बराबर होगा। सिमिलरली पानी जो है जहां पर ज्यादा है वहां से कम की तरफ जाएगा। अब यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन का फ्लो पढ़ा था, क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यहाँ पर वो ज्यादा है। अब यहां से इलेक्ट्रिक करंट चल रहा है, तो यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, तो ये इधर को जा रहा है। अब ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, तभी वो पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रेवल कर रहा है। गॉट इट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक चार्ज, यहां ज्यादा है यहां कम है। सो दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, यस और नो। ठीक है, यहां पर हमारे पास चार्ज ज्यादा है और यहां पर इसको पहुंचना है, तो हमें थोड़ा फोर्स लगाना पड़ता है। सो यू कैन राइट डाउन potential difference is a potential difference is a amount of work done to move amount of work done to move one unit charge from one position to another. Amount of work done to move one unit charge from one position to another in an electric field. ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, ये इसका एरिया है करंट का, इसके बीच में जो है हमने करंट यहां से यहां तक जो मूव कराना है, दैट इज योर पोटेंशियल। ठीक है, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो करंट के तीन इफेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं। लाइटिंग इफेक्ट, लाइटिंग इफेक्ट हमें कहां देखने को मिलता है, कैन यू गिव मी द एग्जांपल। जहां पर अगर कोई बिजली आ रही है और हमें लाइट दिख रही है, कौन सा अप्लायंस है, बल्ब, इट्स बल्ब। बेटा बल्ब बोलना है, बल्ब, बल्ब नहीं होता, बल्ब नहीं, देयर इज नो वर्ड बल्ब, 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 लब नहीं है, लब वर्ड नहीं, लब, बल्ब, ठीक है। देन हीटिंग इफेक्ट, कहां पर हमें हीटिंग इफेक्ट दिखता है करंट का, हीटर में दिखता है, जो आपके कपड़े प्रेस हो रहे हैं आयरन में दिखता है, ठीक है। इवन जो बल्ब है, बल्ब के फ्यूज में भी दिखता है, ठीक है। नॉट इन बल्ब फ्यूज, देयर इज अ फ्यूज आल्सो इन योर, जहां पर आपके जो मीटर लगा होगा घर में वहां पर होता है, वो भी आपने पढ़ा होगा कि अगर ज्यादा हमारे घर में करंट आ जाए तो फ्यूज हम कहते हैं उड़ गया, है ना, कहते हैं ना वर्ड फ्यूज उड़ गया। फ्यूज उड़ गया मतलब क्या होता है, फ्यूज के अंदर, ये अगर हम कहें ऐसा फ्यूज होता है सिरेमिक का, उसके अंदर एक छोटा सा ऐसे जो है ना बेटा शीशे का लगा होता है ऐसे, इसके अंदर एक वायर होती है पतली सी। अगर करंट ज्यादा होगा तो ये जो वायर है ये मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है और यहां से ये टूट जाती है। तो जैसे ही ये टूटेगी, जो हमारे घर की इलेक्ट्रिसिटी है वो थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगी, जब तक हम इसको फिक्स ना करें। और ये बचाती है हमारे करंट में, हमारे घर में जो है इलेक्ट्रिक स्पार्क होने से, ठीक है, घर में आग लगने से बचाता है बेसिकली। क्योंकि जैसे ही ज्यादा करंट आएगा ये घर की लाइटें बंद कर देगा, क्योंकि ये खुद मेल्ट हो जाएगा और उस वजह से, ठीक है। लास्ट इफेक्ट आता है मैग्नेटिक इफेक्ट, जो हमें मेजरली दिखता है हमारे घर में जो बेल लगी है, दैट इज इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है। सो दिस इज इलेक्ट्रिक बेल। अब इलेक्ट्रिक बेल क्या होती है उसको थोड़ा सा हम समझते हैं।
इलेक्ट्रिक बेल का सभी ने जो है स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे वर्क होता है इसका, ठीक है। तो लेट स्टार्ट इट, सब बनाओ, ठीक है। सबसे पहले एक एल बनाओ, मेक एल, सबने ऐसे एल बनाना है। फिर इसी से ज्वाइन करता हुआ ये ऐसे एक और डबल लेयर निकालनी है, इसको स्लांट करना है ऐसे, और इसके बराबर ऐसे लाके खड़ा कर देना है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये जो यहाँ पर सीधा नहीं गया, इसके साथ एक सीधी हमने ऐसे ही बनाना है, ठीक है। ये सीधा बना, एक मिनट, ये हमने यहाँ पर सीधा ऐसे बना दिया एक अलग सा। सबसे पहले आपने ये चीज बनानी है बेटा, एल, एल लेटर से स्टार्ट करते हुए हमने चलना है कि जहां पर ये खत्म हुआ वहां से हमने ऐसे स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। अब यहां पर जो है ये स्क्रू बनाना है, जिससे हमने वायर निकलती हुई दिखानी है। ये हमने स्क्रू बनाया जिससे वायर निकली हुई है। यहां पर हम स्विच बना देंगे, यहां पर ही हम एक बैटरी बना देंगे, ठीक है। अब ये जो हमने एल बनाया था उसमें हम कुछ क्या करेंगे, ऐसे दो रॉड्स बना देंगे, ठीक है। वापस चलते हैं वायर के पास। अब ये वायर जो है, ये जो है इस पे ऐसे ऐसे क्वाइल्स बनाएंगी, और यहां पर जाके लास्ट में ज्वाइन हो जाएगी। और लास्ट में हम बनाएंगे गोंग, ठीक है। लास्ट में हम बनाएंगे गोंग, दिस इज हैमर, दिस इज बैटरी। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे सॉफ्ट आयरन और सोलिनॉइड के बारे में बेटा आपने पढ़ा होगा। जब भी कोई मेटल वायर है, स्पेशली हम कॉपर वायर के नाम लेते हैं, जब वो ऐसे क्वाइल्ड फॉर्म में होती है किसी भी सरफेस के ऊपर, उससे जब करंट हम पास करते हैं तो उसको हम कहते हैं सोलेनॉइड, ठीक है। सोलेनॉइड सबको पता है क्या होता है, यस। सो सोलेनॉइड क्या होता है, जो वायर है, अगर मैं अपने यहां पर रैप कर लूं कोई वायर, सपोज कर लूं, लेट्स टेक द एग्जांपल, सपोज दिस इज ए कॉपर वायर, ठीक है। ये थ्रेड नहीं है, कॉपर वायर है, इसको मैं अपने उस पे फिंगर पे ऐसे ऐसे क्वाइल कर रही हूं। अब इसमें से जो करंट पास होगा, ठीक है, जब मैं करंट पास करूंगी तो ये जो वायर है क्वाइल्ड वायर,
इसको हम कहेंगे सोलेनॉइड, इसको हम सोलेनॉइड कहेंगे, ठीक है। अब आ जाता है सॉफ्ट आयरन। जब ये वायर जो है, यही जो वायर है, अगर मैंने किसी मेटल स्पेशली आयरन के ऊपर ये मैंने रैप की है, ठीक है, अब ये मेरी फिंगर नहीं आयरन है, इसके ऊपर रैप किया और करंट पास किया है, तो ये जो आयरन है, ये जो मेरी फिंगर सपोज कॉल आयरन है, इट विल एक्ट एज अ मैग्नेट। किसकी तरह काम करेगी? मैग्नेट की तरह, ठीक है। अब यहां पर हम इसकी थोड़ी वर्किंग देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना बेटा। अब जो है अब ये स्विच है, अब ये बंद था, जब ये बंद था तब कैसा है, इसको ध्यान से देखो। ये हमारा जो सोलेनॉइड बनेगा, ये जो है सोलेनॉइड बनाया है, और इसमें ये जो आयरन है ये मैग्नेट बन जाएगा। कब बनेगा? जब करंट पास होगा। अभी करंट पास नहीं हुआ इसमें, तो ये सिंपल लोहा है, अभी इसमें चुंबक नहीं है, मैग्नेट नहीं है। यहां पर ये लोहा है, इट इज ए आयरन, ठीक है, इट्स अ आयरन, ये दोनों आयरन है। अब यहां पर देखो, ये जो आयरन है, आयरन स्ट्रिप कह दो इसे, ये अभी स्क्रू के साथ ज्वाइंट है। किसके साथ ज्वाइंट है? स्क्रू के साथ, ये स्क्रू से चिपकी हुई है। लेकिन जब करंट पास होगा, हमने स्विच ऑन किया, तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो हमारा सोलेनॉइड है आयरन के चारों तरफ, ये आयरन क्या बन जाएगा? मैग्नेट। क्या बन जाएगा? मैग्नेट। मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जाएगी इसके अंदर। अब वो मैग्नेट क्या करता है? लोहे को अपनी तरफ खींचता है। लोहा का है, ये है, ये तो ज्यादा नहीं खींच सकता क्योंकि ये तो चिपका हुआ है। अब यहां पर सिर्फ स्क्रू से ये हल्का सा चिपका हुआ है, तो ये वाला जो आयरन है ये कहां को आ जाएगा? इस तरफ को। ये वाला किसको मूव करेगा? इस डायरेक्शन में। अब जब ये इस डायरेक्शन में आगे आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, अब ये इसके साथ यहां चिपक जाएगा, तो यहां इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा? गैप हो जाएगा, स्क्रू के बीच में और ये आयरन के बीच में। यस और नो? इसको दोबारा करते हैं, वेट। यहां पर अब ये मैंने हटा दिया इसको, ये देखो, जब मैंने ऑन किया, ठीक है, जब मैंने ऑन किया तो ये येलो वाला जो था आयरन, वो इसकी तरफ आ गया, लोहे की तरफ चिपक रहा है, क्योंकि अब ये मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है। और जो हमारा स्क्रू था वो वैसे के वैसा वहीं पर खड़ा है। ये देखो, स्क्रू वही है, स्क्रू कहीं नहीं गया, स्क्रू इज देयर ओनली, बट दिस आयरन स्ट्रिप इज नाउ अट्रैक्टेड टुवर्ड दिस मैग्नेट। तो अब इस मैग्नेट और इसके बीच में एक और मैग्नेट है, तो वो उससे चिपक गई है। तो जब ये चिपकेगी तो क्या होगा, ये जो है ये आगे को बेंड करेगा क्योंकि इसमें वजन आया। जब उसमें वजन आएगा तो ये जो गोंग है इस पे हैमर टक करेगा, और जब वो टक करेगा तो हमें बेल सुनाई देगी। दैट्स व्हाई वी आर एबल टू हियर द बेल। क्या हुआ? सिर्फ कॉन्सेप्ट क्या क्या करना है, ये मैग्नेट बनेगा, यहां से जो लोहा है स्क्रू से वो इधर को आएगा, जब वो इधर को आएगा तो ये जो हैमर है, हैमर किस पे टकराएगा? गोंग पे, और हमें जो है वो सुनाई देगा, ठीक है। अब आपने सोचा होगा, जब हम एक बार बेल बजाते हैं थोड़ी देर बाद वो अपने आप क्यों बंद हो जाती है, सुनना क्यों बंद हो जाता है हमें? बेटा क्योंकि जब ये इधर को आया, ये जो लोहा स्क्रू से निकल के इधर को आया और गोंग को उसने हिट किया, तब क्या हुआ? अगर यहां पर देखोगे, यहां पर क्या बन गया है? स्पेस बन गया है। यस? तो अब ये सर्किट क्लोज है या ओपन है? तो ये ओपन सर्किट हो गया, करंट का फ्लो बंद हो गया, क्योंकि यहां पर ये जो था आपस में जो चिपका हुआ था, अब वो एरिया नहीं रहा। सो दैट्स व्हाई एक बार बेल बजने के बाद बेल अपने आप बंद हो जाती है, क्योंकि वापस वो जब तक उसमें नहीं जाएगा तब तक वो नहीं वर्क करेगा, ठीक है। अब इसको मैं एक वीडियो के थ्रू आपको दिखाती हूँ, सो इसको ध्यान से देखना। ये देखो, ये है हमारा गोंग, ये हमारा हैमर है, ठीक है। एक मिनट, मैं एक मिनट पहले थोड़ी सी लाइट कम करती हूँ बेटा, ताकि और क्लियर आपको दिखे सबको। तो यस,
नाउ इट विल बी प्रीटी क्लियर टू यू। सब ध्यान से देखो बेटा बेल कैसे वर्क कर रही है। ये हमारा जो है सोलेनॉइड था सॉफ्ट आयरन, ठीक है। ये हमारा जो है यहाँ पर देखो ये वाली जो है स्ट्रिप है और ये वाली स्क्रू के साथ ज्वाइन है, ये वाली स्क्रू के साथ अभी ज्वाइन है जब ये ऑफ है, बेल को हमने प्रेस नहीं किया। अब हम जब बेल को प्रेस करेंगे उसको भी हम देखेंगे अभी। ये बिना प्रेस किए हुए वाला स्टेज, अब देखो प्रेस करने पे करंट फ्लो हुआ, यहाँ पर ये मैग्नेट बना, जैसे ये मैग्नेट बनेगा अभी यहां से देखना ये इधर को आ जाएगा, ये वाला जो है इधर को आएगा। अभी आपने भी इसको नोटिस करना, ये देखो आ गया, ये इधर को हो गया। अब जैसे हुआ और ये इसको हिट किया जिसकी वजह से हमें आवाज सुनाई दी। क्लियर है बेटा जो मैं आपको बोल रही थी? बेल बजने पे क्या हुआ, यहाँ पर हमारा एक ओपन सर्किट भी क्रिएट होता है, एक ओपन सर्किट बना और दूसरा यहाँ पर ये इसको हिट किया गोंग को जिससे हमें सुनाई दिया। इज इट क्लियर? यस। तो ऐसे जो है बेल काम करती है, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे ये देखो बार बार अगर हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, बार बार ये कनेक्शन ब्रेक होगा ओपन होएगा, तो बार बार हमें सुनाई देगा। इज इट क्लियर नाउ? तो want to see one more time, you can see it carefully। अभी ये बंद है, ये देखो ये सारा भी बंद है, ये आपको मैं बता रही हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा जो सोलेनॉइड है सॉफ्ट आयरन, ये गोंग है। अब हम इसको ऑन करेंगे सर्किट को, ठीक है। ऑन मतलब स्विच ऑन करेंगे, ये देखो स्विच ऑन हुआ, करंट फ्लो करने लग पड़ा। करंट फ्लो करने से क्या हो गया, ये जो हमारी कॉइल्स है इसमें करंट होने लगा और ये जो सॉफ्ट आयरन है ये मैग्नेट प्रॉपर्टीज में आ गई। अब ये इसको अपनी तरफ खींचा, जैसे खींचा ये इस पे गोंग पे हिट किया, ठीक है। और यहाँ पर ओपन सर्किट क्रिएट हो गया, तो एक बार ही बेल बजी है। लेकिन अगर मैं इसको बार बार स्विच को ऑन ऑफ करूंगी, प्रेस करूंगी, तब क्या होगा, आप अभी देखोगे कि बार बार ये जो है गोंग पे हिट करेगा, ठीक है। इट विल हिट गोंग मल्टीपल टाइम्स, सो वी विल सी दैट ऑल्सो। ये देखो फिर से ये वापस ओपन क्लोज पोजीशन पे चला गया, ठीक है। अब इसको बार बार हिट करने से क्या होगा, ये देखो स्विच को ऑन ऑफ करने से बार बार ये इसके पास आएगा, वापस जाएगा, वापस जाएगा, पास आएगा। सो दैट्स हाउ इलेक्ट्रिक बेल वर्क। इज इट क्लियर? सो यहाँ पर मैं एक बार आपको पीपीटी पे भी दिखा देती हूँ। ये वो इलेक्ट्रिक फ्यूज है जो बेटा मैं कहती अंदर होता है, इसमें ये पतली सी वायर होती है जो कि मेल्ट हो जाती है, ठीक है। और ये ऐसे दिखता है, यहाँ पर जो है हमारी वायर लगी होती है और आजकल तो एमसीबी यूज करते हैं, ठीक है। ये देखो बेटा यही चीज है जो भी मैंने आपको बताई थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। सो ये हैमर है, ये हमारा स्क्रू के साथ आयरन है। कब, जब हमने स्विच ऑन नहीं किया, बेल को प्रेस नहीं किया, ठीक है, तब यहाँ पर आप देख सकते हो देयर इज अ डिफरेंस। हियर यू कैन सी ये जो आयरन है हमारे वाला, इसके और इसके बीच में यहाँ पर अभी डिफरेंस है, तो इसलिए वो इसके पास नहीं आया और ये जो हैमर है गोंग पे स्टक नहीं किया। लेकिन जब हमने स्विच ऑन कर दिया तो नाउ यू कैन सी क्या हो रहा है, यहाँ पर इसके बीच में डिफरेंस आ गया है, यहाँ पर ये डिफरेंस आ गया और ये इसके पास आ गया है और हैमर जो है गोंग पे हिट कर दिया, ठीक है। इज इट क्लियर नाउ? अब इसको अपने घर पे जाके भी बेटा करना, और मैंने आपको डायग्राम बनाना सिखाया है इसका। सो ट्राई टू मेक द डायग्राम। इस डायग्राम को जितनी बार आप करोगे ऑन एंड क्लोज पोजीशन में, सो इट विल हेल्प यू कि कैसे इसको हमने करना है, ठीक है। ट्राई टू मेक इट। यस यस एवरीवन, घर जाके आप सबने ये डायग्राम बनाना है इलेक्ट्रिक बेल का। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल। चलो नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगी इलेक्ट्रिक बेल का देन। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर, बाय। वो वाली क्लास
आज एक क्लास का भी